तो दोस्तों, अपने विचारों की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा विशिष्ट ज्ञान, निजी अनुभूतियों या निरीक्षण, दौलतमंद बनने की ओर चौथा कदम। ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। इंसान के पास सामान्य ज्ञान के जितने भी रूप हो सकते हैं, सभी बड़े विश्वविद्यालयों में ये सभी रूप में पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास बहुत कुछ कम धन होता है, ज्ञान देने की विशिष्टता होती है, लेकिन वे इस ज्ञान के संगठन और इसके उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य न बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यावहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए, बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस तथ्य को समझ का अभाव ही है वह सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनती है जब इसमें कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। शिक्षा के सभी तंत्र में मिसिंग लिंक यही है कि शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को यह सिखाने में असफल रही हैं कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें तथा उसका उपयोग कैसे करें। कई लोग यह मानने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे, इसलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग यह गलती करते हैं वे दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है। इसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने अपने मन को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता। यानी वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहाँ से ख़त्म होती है जहाँ से अगले की नाक शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी मनपसंद हैं। फोर्ड ने इस वक्तव्य पर आपत्ति जताई और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया ताकि जूरी के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी हैं। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सवाल किए जिनसे यह साबित हो सके कि हालांकि उनके पास कार बनाने का विशिष्ट ज्ञान था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ज्ञान नहीं था। फोर्ड को कुछ इस तरह के सवालों का निशाना बनाया गया जिससे उन्हें अशिक्षित दिखाया जा सके। बेनेडिक्ट आर्नल्ड कौन थे और 1776 के
विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। सारे प्रश्नों को सुनने के बाद अंतिम प्रश्न का फोर्ड ने कुछ इस तरह जवाब दिया। मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की सटीक संख्या तो पता नहीं है, परंतु मुझे यह ज़रूर मालूम है कि जितने लोग वहाँ गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे। अंततः फोर्ड इस तरह के बेहुदा प्रश्नों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे के आगे की तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया। आपके द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूँ तो मेरे ऑफिस में की मेज़ पर कई बटन लगे हुए हैं जिन्हें दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूँ जो उस विषय के प्रगाढ़ विद्वान हैं, जिनसे मैं उस समय पर जितने प्रश्न पूछूंगा वे उन सब के सटीक उत्तर देंगे। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे नज़दीक ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन के ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अध्ययन करके क्यों भरूं? इस जवाब में निस्संदेह दम था। इस जवाब से वकील की हालत खस्ता हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति दे सकता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। मेरी नज़र में हर वह व्यक्ति शिक्षित है जो यह जानता है कि ज़रूरत के समय उसे इस विषय पर ज्ञान कहाँ से मिले और उसे कार्य के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टर माइंड समूह के सहयोग में हेनरी फोर्ड के पास वह सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति बनाने के लिए ज़रूरत थी। वह ज़रूरी नहीं है कि वह सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। एंड्रू कार्गोनिक ने यह स्वीकार किया कि उन्हें निजी तौर पर स्टील व्यवसाय के तकनीकों के पक्ष के बारे में कतई कोई जानकारी नहीं थी, न ही उन्हें यह सीखने की कोई रुचि थी। उन्हें सिर्फ उत्पादन और बिक्री के विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत थी और उन्होंने यह मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तियों से प्राप्त हो गया। महान भाग्य का संचयन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति संगठित विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होती है। अगर अगला पैराग्राफ उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकता है जिन्हें इतनी अधिक जरूरी विशिष्ट शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई जितनी कि किसी कार्य के लिए जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग जरूरी औपचारिक शिक्षा न मिलने पर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। वह व्यक्ति जिससे यह पता होता है कि मास्टरमाइंड समूह के लोग से वह जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो किसी विशेष कार्य के जरिए धन अर्जित करने के लिए जरूरी है, आगे चलकर हर प्रकार की कठिनाइयों से ऊपर उठकर धनवान बनता है। थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए। उन्होंने स्कूल में पढ़ने का मात्र 3 महीने का ही अवसर मिला। उन्हें कभी शिक्षित होने की कमी से प्रभावित नहीं किया और न ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने काफ़ी धन अर्जित कर लिया। एडिसन और फोर्ड्स को औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा, फिर भी वे सफल हुए। यह तथ्य आज के युवाओं को बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रभावित नहीं करता है। आज के दौर में व्यापार को अच्छी शुरुआत देने के लिए नियत औपचारिक शिक्षा की खास ज़रूरत होती है। मैं लोगों को
बताता हूँ कि आप उतनी शिक्षा अवश्य ग्रहण करें जितनी आप कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ने की 45 वर्षों के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। थॉमस ने आगे जोड़ा, अब तक मेरी ज़िंदगी में प्राप्त उपलब्धियां में यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बेशक ये लोग अपवाद हैं। वेंडी रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोलने वाले डेव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने युवाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि वे खुद इसका उदाहरण बने और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष बाद हासिल किया। वे जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट (जीईडी) की परीक्षा में बैठे और उसे उत्तीर्ण किया। यह परीक्षा हाई स्कूल के समकक्ष थी। उन्हें यह डिप्लोमा उनके समुदाय के एक विशेष समारोह में दिया गया। थॉमस ने उस दिन विश्वविद्यालय के 500 विद्यार्थियों को संबोधित किया। हाई स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अर्जित करने के लिए कभी देर नहीं होती है। उम्मीद है कि यह अन्य लोगों को प्रेरित करेगा। तो आज के विचारों से यही बात मैं आप लोगों को, यही मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसीलिए ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, सामान्य ज्ञान हर तरह के अधिकतर प्रोफेसरों के पास होता है, मगर दोस्तों ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य न बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए। तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य की विशिष्ट ज्ञान और ज्ञान धन को अर्जित करने के लिए धन किस प्रकार अर्जित किया जाए उसका एक लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रूप योजना बनाकर अपनी योजना बनाने के लिए और ज्ञान को संगठित करने के बाद बुद्धिमान पूर्वक हमें वो कार्य करना है जिसमें हमें सफल होना है, जिससे हमें धन कमाना, जिस व्यापार को हमें बढ़ाना है, जिस व्यापार में तरक्की करनी है और हमें आगे बढ़ना है, कामयाब होनी है, सफलता प्राप्त करनी है। और इन सब बातों से ऊपर उठकर हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता को जगह देनी है। सकारात्मकता हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए। सकारात्मकता हमारे अंदर रहेगी तो हम हर कार्य को करने में सफल रहेंगे, कामयाब होकर सफलता प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं अपनी बात को, अपने शब्दों को विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं और आपसे आशा करता हूं कि शायद कुछ मेरे इन विचारों से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो और आप व्यापार में तरक्की करने के अवसर पड़ें, आगे बढ़ें, सफलता प्राप्त करें और अपने व्यापार को किस प्रकार, अपने ज्ञान को किस प्रकार अर्जित कर सकते हैं, व्यवहारिक कर सकते हैं और उसे संगठित करके अपने व्यापार को बुद्धिमानी पूर्वक सफल, कामयाब और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और कामयाबी और सफलता को प्राप्त करते रहिए। अपने जीवन में अपने माता पिता का नाम जप करते रहिए, उनके स्वास्थ्य की कामना कीजिए, प्रभु पर विश्वास रखिए, उस पर आस्था रखिए, वो हमें कामयाब, सफल और तरक्की जरूर कर, आप कामयाब हों, सफल हो और तरक्की प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों।